कराची की 550 इमारतें खतरनाक, किसी भी वक्त गिरने का खदशा। मकीनों को इमारतें खाली करने के लिए नोटिस जारी। कराची में मानसून बारिशों का इम्कान। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रेन इमरजेंसी सेंटर कायम। DGSBCA यासीन शर कहते हैं रेन इमरजेंसी सेंटर में टेक्निकल अमला 24 घंटे ड्यूटी पर हाजिर रहेगा। पीपल्स पार्टी कराची की मजीद 6 यूसीस जीत गई। जिला गरबी की 5 और शर्की की 1 यूसी शामिल। 6 यूसीस के नताइज गुज़श्ता 3 माह से अल्तवा का शिकार थे। पीपल्स पार्टी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 104 यूनियन कमेटी के साथ पहले नंबर पर, जमात इस्लामी 87 के साथ दूसरे नंबर पर, तहरीक इंसाफ 42 यूसीस के साथ तीसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे हैं। मुर्तज़ा वहाब का दावा, कहा मेयर हुकूमत का नहीं सियासी जमात का होता है। पीपल्स पार्टी ने तरक्की की सियासत की, धरने की नहीं की। मुतहदा वाले बताएं रफाही प्लाट्स पर चाइना कटिंग किसने करवाई। हाफिज नेमुर्रहमान को इमरान न्याजी तर्ज की सियासत छोड़ने का मशवरा भी दे दिया। और आपने देख लिया कि जो फॉरेन फंडिंग केस जिसको इमरान खान साहब इतने सालों तक अवॉइड करते रहे, छुपाते रहे, सारी मेहनत ये थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो फॉरेन फंडिंग केस को ना सुने। उस केस के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में फैसले में नजर आ गया कि कैसे मुख्तलिफ ममालिक से वो लोग जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, उनसे भी फंडिंग इमरान खान की सियासी जमात की गई। पीपल्स पार्टी अपना मेयर कैसे लाएगी। इंतखाब से कबल भी उनकी गिनती पूरी नहीं हो सकी। हाफिज नेमुर्रहमान का दावा, कहते हैं कि हमारे मैंडेट को मंजूर करो। K4 मंसूबा अभी तक क्यों नहीं बना। तमाम बजट खा जाते हैं और कोई काम नहीं करते। तालीम के फ़रोग के लिए सिंध हुकूमत का अहसन इक़दाम। B.Ed की डिग्री के हुसूल के लिए माली इमदाद की पेशकश। असातिज़ा को फीस में 50% छूट दे दी। 50% छूट पर माली बोझ महकमा स्कूल तालीम बर्दाश्त करेगा। तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को मुरासला इरसाल। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत से अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द की मुलाकात। कोऑर्डिनेशन बराए इंसानी अमूर के वफ़द की क़यादत का। छापे छाने, सैलाबी सूरत हाल और दीगर हंगामी हालात से निपटने पर मुशावरत। आलमी तंजीमों में राब्ता कारी और PDMA की सलाहियत को बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। बल्दिया जनूबी में बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। एडमिनिस्ट्रेटर हमाद ND खान कहते हैं बजट का हजम 6 अरब रुपए से ज़ायद होगा। सिंध हुकूमत से 3.25 अरब रुपए मिलने का इम्कान। अकाउंट ऑफिसर मंसूर यूसुफी बोले तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से बजट तैयार कर रहे हैं। जिला बंदी खत्म ना हुई तो आटा बहरान भी खत्म नहीं होगा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया, कहा गंदम का चंद दिन का जखीरा रह गया फिर आटा नहीं मिलेगा। आटे का कोई बहरान नहीं, होलसेल मार्केट के ताजरों ने वाज़ेह कर दिया। जोड़िया बाजार के दुकानदार कहते हैं सप्लाई थोड़ी मुतासिर है, आटे का बहरान नहीं। हुकूमत को चाहिए मिल्स को गंदम फराहम करे ताकि सप्लाई मुतासिर ना हो। शहरियों का कहना है कि आटा तो मिल रहा है मगर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 10 किलो का थैला 1600 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। अभी लिया है मैंने 10 किलो 1600 रुपए का। महंगा है भाई, 800 तक आनी थी, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, अब हो सकता है 1800 फिर 2000 की कहानी हो और उसके बाद ख़त्म। भूसी टुकड़ा भिगो के खाने पड़ेंगे लगता है। हम मजदूर आदमी 800 रुपया दिहाड़ी है, वो क्या लेगा। यूटिलिटी स्टोर पर भी महंगाई का तूफान। बच्चों के दूध समेत 31 अशिया 500 रुपए तक महंगी हो गईं। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की कीमतें कम करने का मुतालबा। महंगा हो गया बच्चों का दूध, क्या क्या चीज़ खरीदें, गरीब बंदा क्या करे। बिजली के बिल दे, क्या की चीज़ें, आटा खरीदे, खाना तो है ना। महंगा बहुत हो गया है, अभी हम ले नहीं सकते दूध, इसका क्या करें अभी इसका। महंगाई के साथ गैस की बंदिश, दोहरा अजाब। कराची के बेशर इलाकों में गैस की लोड शेडिंग। चकरा गोट, कोरंगी, पंजाब कॉलोनी, पाक कॉलोनी मुतासिर। साइट लियारी और उसके मजाफाती इलाके भी मुतासिर। कहीं मुकम्मल बंदिश, कहीं कम प्रेशर की शिकायत। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कारोबारी तबका भी परेशान।
कोई टाइमिंग नहीं है, कभी कभी का जो सारा दिन नहीं होती हमारे घर पे गैस, और कभी 3 घंटे के लिए, कभी 2 घंटे के लिए, सारा दिन परेशान करके रखा हुआ है। नहीं होती है, बच्चों का दूध गर्म करने से परेशान होते हैं। रात को 8 बजे चली जाती है, कभी 7 बजे भी चली जाती है, और ज़्यादातर तो दोपहर में गायब हो जाती है। गर्मी बढ़ी तो बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। शहर-ए-कायद में बिजली की गैर एलानिया बंदिश का दौरानिया बढ़ गया। लाइन्स एरिया में भी घंटों बिजली गायब, सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना। इलाका मकीनों का लोड शेडिंग पर काबू पाने का मुतालबा, कहा बिजली आती ही नहीं, ना दिन को ना रात को। बिजली तो आती ही नहीं है, लेकिन बिल जो है ना, इतने बड़े बड़े बिल आ जाते हैं यहाँ पर। लेकिन ये बिजली तो आपको पता है, आपने देखा होगा, बिजली आती ही नहीं है मोहल्ले में। इतने परेशान हैं बच्चे, बिलबिलाते रहते हैं, रात को भी सुकून नहीं है, ना दिन में सुकून है। लाइट ने बहुत परेशान किया। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती ताहा सलीम की मौसर हिकमत अमली। ज़राए आमदन बढ़ाने के लिए रिवायत शिकन इकदाम शुरू। चाहे गैर कानूनी मवेशी मंडियों को कानूनी दायरे में लाकर आमदनी बढ़ा दी। 4 मवेशी मंडियों की नीलामी से ज़िले को 3 करोड़ रुपए मौसूल। मज़ीद 2 मवेशी मंडियों की नीलामी से और भी फंड मिलने का इम्कान। म्यूनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद कहते हैं, शफाफियत बरकरार रखने के लिए पहली मरतबा ओपन ऑक्शन किया गया। कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत सिंध के अहकामात के मुताबिक ही अमल किया जाए, और उसके लिए हमारे डीसी साहब और हम लोगों ने कोशिश यही किया है। हर साल से साल से ये मंडियां लगती चली आ रही थी, तो लिहाजा हमने इसे कानूनी शक्ल देने की कोशिश की है ताकि हमारी इनकम में भी इजाफा हो जाए और कुछ हम डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन के काम भी अपने DMC सेंट्रल में अंजाम दे सकें। टैक्स आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, नॉन फाइलर्स को कैसे शनाख्त किया जाए और टैक्स नेट में कैसे लाया जाए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की हुकूमत को बजट तजावीज़ पेश। विद होल्डिंग टैक्स डेटा से नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने की हिदायत। प्रेगमा ने भी बजट तजावीज़ दे दी। शेख शफीक का कहना था कि बरामदात बढ़ाने के लिए बिजली, गैस और शरह सूद में नजरसानी करना होगी। मैन्युफैक्चरर है, तकरीबन अप्रैल से जून 22 से अप्रैल तक तकरीबन 14% जो है वो एक्सपोर्ट कम हो गया है। हालांकि जो डॉलर है वो 39.22% बढ़ा है। अमाराती कौंसल जनरल कराची की पाकिस्तानी ड्रामा की टीम से खुसूसी मुलाकात। बखीर अतीकुल रहमती ने निजी चैनल की ड्रामा टीम को आलमी पजीराई पर मुबारकबाद दी। कौंसल जनरल का कहना था कि हमदान और हारिफ अमारात के सकाफती और पसंदीदा तरीन नाम है। पाकिस्तानी ड्रामे में अमाराती सकाफत ने दोनों ममालिक को मज़ीद करीब किया। जमात इस्लामी ने तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मनाया। पार्टी क़यादत और नामुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। तुर्की के सदर की हिमायत में नारेबाजी। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, तुर्की के सदर से हमारा ताल्लुक कलमे की बुनियाद पर है। तैयब एर्दोगान उम्मत मुस्लिमा का नुमाइंदा बन चुका है। एर्दोगान को सलाम पेश करते हैं, उसकी जिद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं और तुर्की के आवाम को खिराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने अपने असल की तरफ लौटने के लिए अपने सही लीडर को पहचाना है और उसकी सपोर्ट की है। अब ये सपोर्ट इंशाअल्लाह बहुत बड़े पैमाने पर होगी। गवर्नर सिंध की अपने गनमैन के भाई शादी की तकरीब में शिरकत। दीगर रिश्तेदारों को शादी की मुबारकबाद दी। मेहमानों का गवर्नर सिंध को अपने दरमियान देखकर हैरत का इजहार। मज़ीद 2 खिलाड़ियों ने कप्तान से राहें जुदा कर ली। असलम खान और कैप्टन जमील का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत, कहा कोई दबाव नहीं, पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे। मैंने सियासत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं अपने मुल्क की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकूं। 9 मई को जो वाक़यात हुए हैं, जिसमें कुछ शरपसंदों ने मुल्की तंसीबात पर, पाकिस्तान फौज की तंसीबात पर जलाओ गिराव किया, इन वाक़यात से दिलबर्दाश्ता होकर बहुत दुख के साथ मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिजाइन करता हूँ। फ्यूचर स्टार एकेडमी औरंगी टाउन सेक्टर 14E में नौजवान क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग। कोटा ग्लेडिएटर्स के थ्रोबॉल कोच लियाकत अली प्रैक्टिस करवा रहे हैं। कोच लियाकत अली साबिक कप्तान सरफराज अहमद को भी कई घंटों के सेशंस करा चुके हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि कोच हमें बहुत अच्छा सिखा रहे हैं।
मैंने खेले थे, तीनों मैचेस खेले थे जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे, उसमें मेरा कीपिंग में टॉप हुआ था मेरे जोन में, मेरे 9 आउट थे कीपिंग में। तो ये सारी जो है सर लियाकत की और अता भाई हमारे साथ मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैं जो है बिल्कुल ही मतलब मुझे इतना कोई अच्छा नहीं आता था, ना मुझे बेसिक क्रिकेट भी नहीं पता थी। सर लियाकत ने और अता भाई ने काफ़ी मेहनत की मुझ पर और वहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा तीनों मैचों के अंदर। और सलीम हबीब यूनिवर्सिटी में कैरेक्टर डे मनाया गया। तलबा मनपसंद फिल्मी किरदारों का रूप ढाल कर पहुँच गए, मिमिक्री करके खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए।